हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है आपके लिए, इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आउटडोर पीसीबी में जो रिएक्टर लगा होता है आखिर वो क्या काम करता है, क्यों लगा होता है, क्या हर बोर्ड में वो आता है या वो किस किस प्रकार के आते हैं, वो सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। और इसके अलावा अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलसीडी, एलईडी टीवी के अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप या अदर कोई कोर्स करना चाहते हैं, ई रिक्शा का, ई बाइक का या हमारे होम इन्वर्टर का, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम रिएक्टर के बारे में जानने का तो बात करते हैं। आउटडोर पीसीबी में जो रिएक्टर लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये डाइकन पीसीबी में आने वाला रिएक्टर और इसके अलावा अदर कंपनी में आने वाले जो भी रिएक्टर है, इन सभी के बारे में बात करें रिएक्टर के बारे में तो ये होते क्या है। पहली चीज, रिएक्टर एक्चुअल में एक तरह की कॉइल होती है। ये कॉइल एक तरह की, अब ये कॉइल क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा किसी एक मेटल में चारों तरफ लपेटी होती है। जैसे किसी एक चीज़ पर ये लपेटी होती है, इस तरह से राउंड हो रखी होती है। तो इसकी दो वायर निकलती है, ये सीरीज में होती है। ध्यान रखिएगा, जो कॉइल होती है हमेशा सीरीज में उपयोग की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे जो वायर का टर्न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वायर मोटा भी होता है। और यहाँ पे रिएक्टर जो होते हैं वो एम्पियर के अकॉर्डिंग आते हैं। आप अगर 1 टन के पीसीबी में ये रिएक्टर देखेंगे तो वो रिएक्टर करीबन हमारा 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर तक का लगभग होता है। इसके अलावा अगर आप एक 1.5 टन के एसी में देखेंगे रिएक्टर तो वो करीबन 10 से 15 एम्पियर के बीच का होता है। ऐसे ही 2 टन में है वो 15 से 20 एम्पियर के बीच में होता है, किसी में थोड़ा और ज़्यादा भी लगा होता है। अब रिएक्टर करता क्या है, मैं आपको पहले उसका नॉर्मल एक उदाहरण समझाता हूँ। रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर एक वायर है, कॉइल कहते हैं जिसे हम। अब इसमें से अगर एसी वोल्ट अगर हमारा गुजरता है तो होता क्या है, एसी वोल्ट की जब फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारा एक फ्लक्चुएशन है एसी वोल्ट का, जब वो कॉइल में अप डाउन होने लगता है तो कॉइल में एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होता है। यही मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चार्ज होते हैं, जिससे कि पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा चार्ज होकर बनने की क्षमता बढ़ती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, हमारे वोल्टेज जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए, पर यहाँ पर क्या होगा कि वो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग, वो जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज बूस्ट होगा वो बहुत लो होता है। अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाना है, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज बूस्ट करने में मदद करे, तो करना क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो एसी वोल्ट की फ्रीक्वेंसी है, या मान लीजिए कि हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी इसमें जनरेट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी हमें हाई करनी पड़ेगी। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, हमारी हाई करनी पड़ेगी। अब हाई कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये कॉइल है। अब इस कॉइल में जो हमारा एसी वोल्ट का है वो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग है। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ ज़्यादा करना है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई लेवल में स्विचिंग कराना पड़ता है। अब यहाँ पे जो ये स्विचिंग की क्रिया है, आपको आउटडोर में एक सेक्शन मिलता है जिसका नाम है पीएफसी, पावर फैक्टर करेक्शन। उसी पावर फैक्टर करेक्शन के अंदर हमारा रिएक्टर होता है उसी का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर को इंडक्टर भी कहा जाता है क्योंकि एक तरह से वो कॉइल ही होता है। यहाँ पर वो क्या करता है, रिएक्टर के अंदर क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी जब बहुत तेज जनरेट होकर इसमें से बनना शुरू होती है तो कॉइल जो होती है अंदर की, उसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी स्टोर होना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी स्टोर होने से क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो हमारे एसी वोल्ट में या डीसी वोल्ट में जो वोल्टेज होता है वो बूस्ट होना शुरू कर देता है।
जितनी ज़्यादा स्विचिंग होगी वोल्टेज उतने ही ज़्यादा बूस्ट होते हैं। यही वोल्टेज बूस्ट आगे जाके डायोड द्वारा दोबारा डीसी में कन्वर्ट होके आगे सप्लाई में चाहे कैपेसिटर हो वहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्टर क्या कर रहा है, कोई भी रिएक्टर हो यहाँ पर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा जिससे कि वोल्टेज बूस्ट होने में मदद हो। इसके अलावा करंट में ज़्यादा वेरिएंट जो बनता है उसे लो रखने का काम भी यहाँ पर कॉइल करता है। अब कॉइल की बात करें यानी रिएक्टर की, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये टर्न ओवर के अकॉर्डिंग यानी एसी के टर्न के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें पीसीबी रिपेयरिंग करनी है, हम पीसीबी रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं और हमें यहाँ पर रिएक्टर की बात करें कि भाई कौन सा रिएक्टर रखना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे भाई लोड पे तो चेक करोगे नहीं, तो बिना लोड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चाहे आप यहाँ पर एक 10 एम्पियर का भी अपने पास रखेंगे, 10 से 15 एम्पियर का कोई भी, वो 10 से 15 एम्पियर का जो रिएक्टर है वो हर किसी बोर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम करते हैं, हम कोई भी बोर्ड रिपेयरिंग करते हैं, कोई भी रिएक्टर किसी में भी पीसीबी में लगाकर हम चेक कर सकते हैं। रिएक्टर बोर्ड में यानी पीसीबी में ज़्यादातर क्या होता है कि बोर्ड से बाहर लगा होता है, लेकिन कुछ पीसीबी में क्या होता है ये रिएक्टर बोर्ड के अंदर ही लगा होता है। जैसा कि यहाँ पर ये पीसीबी है जो कि हमारे वोल्टास में आती है, लॉयड में आती है, वर्लपूल में आती है, इसके अलावा आपको ये क्रोमा में आती है, अलग अलग कंपनियों में आती है ये वाली पीसीबी। ये 6 IGBT वाला बोर्ड है जिसमें 6 IGBT लगे होते हैं और इन 6 IGBT के साथ यहाँ पे ये जो हीटसिंक होता है यहाँ पे आपको कॉइल लगी हुई नज़र आती है। तो ये जो कॉइल होते हैं यही हमारा रिएक्टर होता है। रिएक्टर की पहचान करना थोड़ा आसान होता है। अगर किसी बोर्ड में कोई कॉइल है और वो सिंगल ही उसके टर्न ओवर होकर दूसरी तरफ सप्लाई को पास करती हुई जा रही है तो वो हमारा रिएक्टर का काम करती है। ठीक है, तो ये बोर्ड में हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं रिएक्टर चेक करना चाहूँ कैसे पता करूँ कि रिएक्टर ओके है या ख़राब है। किसी भी रिएक्टर को जब आप चेक करते हैं तो वैसे तो इनके लिए एक मल्टीमीटर अलग आता है जिसे LCR मल्टीमीटर कहते हैं। LCR मल्टीमीटर से हम कॉइल के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू यानी जो इसकी हेनरी में चेक की जाती है, हेनरी इसका यूनिट होता है, तो हम कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो इजीली LCR मल्टीमीटर द्वारा जिसका परफेक्ट इम्पीडेंस कितना है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीमीटर डिजिटल वाला है, हमें नॉर्मली चेक करना है तो कैसे चेक करें, हम इन्हें रेजिस्टेंस मोड या बीप रेंज पर चेक कर सकते हैं। बीप साउंड पे 00 वैल्यू, जो बीप साउंड के साथ कुछ वैल्यू आएगी, 00 से थोड़ी ऊपर कुछ वैल्यू आएगी, आती है तो लगभग ये हमें एक बार के लिए सही मिलता है। वैसे रिएक्टर की मैं आपको बात बता दूं कि रिएक्टर बहुत कम खराब होते हैं। सर्किट में रिएक्टर बहुत रेयर चांस में ख़राब होता है, आसानी से ख़राब होते नहीं है। बाकी अगर कोई ख़राब हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई हो जाती है एक तरह से देखने पे, या वो बीप साउंड जैसे जले हुए मिलेंगे, ऐसी थोड़ी कंडीशन हो जाती है। लेकिन बहुत रेयर चांस में होता है, ज़्यादातर रिएक्टर ख़राब नहीं होते हैं। तो रिएक्टर की बात करें, इसके अलावा अगर मैं पीसीबी चेक करते टाइम, जैसे एक बिना लोड के पीसीबी मुझे नॉर्मल आउटडोर पीसीबी चेक करनी है, मैं रिएक्टर नहीं लगाता हूँ तो क्या चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर रिएक्टर हम ना लगाए, बिना लोड के, बिना कंप्रेसर लाए, नॉर्मली रिएक्टर की जगह उसके दोनों वायर डायरेक्ट करके भी अगर चलाए तब भी सर्किट हमारा काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा। लेकिन अगर हमें कंप्रेसर चलाना है, प्रॉपर चेक करना है तो रिएक्टर लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बोर्ड में हमें एरर देना शुरू कर देगा। ये काफ़ी बार देखा गया है, कुछ बोर्ड में अगर रिएक्टर यूज़ नहीं करते हैं तो उससे रिलेटेड सिटी लिंक का एक एरर आना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी बोर्डों में आना शुरू कर देता है। उस समय रिएक्टर के जो टर्मिनल होते हैं उनको क्लीन करके वापस लगाने से प्रॉब्लम हट जाती है। तो फ्रेंड ये था रिएक्टर के बारे में, यानी हमारी जो कॉइल होती है आउटडोर में, जो हमारा बूस्टर कॉइल होती है, इसे बूस्टर कॉइल भी कहा जाता है, उसके बारे में। ऐसे ही अलग अलग जो सेपरेट हमारे जो कंपोनेंट है या हमारा जो पार्ट है आउटडोर पीसीबी में लगने वाले, सेक्शन बाय सेक्शन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। और बहुत ही जल्द हम हमारे इस चैनल पर VRV और VRF के बोर्ड जो हम रिपेयरिंग करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास VRV और VRF के बोर्ड आ रहे हैं अभी। तो हम इन बोर्डों को जो रिपेयर करते हैं, अब इन बोर्ड में जैसे हमारे पास तोशिबा का इन्वर्टर बोर्ड है, इन बोर्ड को रिपेयर करके कैसे रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये तो 3 फेस है।
अब इन्हें चेक करना है प्रॉपर 2 फेस पे या सिंगल फेस पे हमारे, तो कैसे चेक करना है उसका एक तरीका है, उसी के तरीके पे आप भी सीख सकते हैं। बहुत जल्द इनके रिपेयरिंग के वीडियो हमारे चैनल पे आ सकते हैं, आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट रिपेयरिंग के जो टॉपिक है वो मिल सके। इसके अलावा VFD रिपेयरिंग के भी वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे लॉन्च होने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं VRV VRF और इसके अलावा VFD का, जिसमें सिंगल फेस और 3 फेस का भी है, उसमें मैक्सिमम हमारे करीबन जो मैक्सिमम हॉर्स पावर का होता है, काफ़ी मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बेस्ट है, और उस पर हम अभी काम चल रहा है हमारा और बहुत जल्दी उसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।